किसी ने क्या खूब कहा है, कर्म फल तो भोगना पड़ता है। जी हाँ साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है, कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। एक बार की घटना, एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी से बता रहा हूँ और यह सच्ची घटना है। एक व्यक्ति नदी किनारे बड़ी मेहनत करके मछलियों को पकड़ रहा था। ताज़ी ताज़ी मछलियाँ थी। उसने कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद एक बड़ी सी मछली पकड़ी। जैसे ही वो मछली पकड़कर किनारे आया तो एक उससे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति आया और उसको ज़ोर से धक्का दिया और उससे मछली छीन ली। उसने कहा, है क्या कर रहे हो? तो उस ताकतवर व्यक्ति ने उसे पुनः धुतकारते हुए धक्का दिया और उससे मछली छीन ली और जाने लगा। चंद कदम आगे बढ़ा, मछली अभी जिंदा थी, छटपटा रही थी। उस मछली ने उस व्यक्ति के एक अंगूठे पे जोर से काट लिया। जोर से काटा, उसके अंगूठे में घाव हो गया। कल होकर के वो व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा। उसने डॉक्टर से अंगूठा दिखाया। डॉक्टर ने उसको बैंडेज लगाया और कहा कि 3 दिन बाद आओ, आपका अंगूठा देखते हैं। वो व्यक्ति पुनः 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया। अंगूठा का घाव पूरा ताज़ा हो चुका था। डॉक्टर ने कहा ये अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरी तरह काटने की नौबत आ सकती है। मरता क्या नहीं करता। डर के वो व्यक्ति अंगूठा कटवाने को राजी हो गया। उसकी अंगूठा काट दी गई। 4 दिन बाद फिर डॉक्टर बुलाया। फिर अंगूठे काटने के बावजूद भी उसका घाव बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी तरहत्ती काटनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। मरता क्या नहीं करता। फिर वो व्यक्ति डर के पूरा तरहत्ती कटवा लिया। उसके बाद फिर 4 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया। देखा कि स्थिति और ज़्यादा नाजुक होती जा रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपकी आधी हाथ काटनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। फिर डर के वो व्यक्ति आधी हाथ कटवाने को राजी हुआ और उसकी आधी हाथ काट ली गई। फिर 8 दिन बाद डॉक्टर बुलाया। फिर देखा वही स्थिति, कहा कि पूरा हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो शरीर जाएगा। फिर उसका पूरा हाथ कटा। तभी किसी एक ज्ञानवान पुरुष ने उसे कहा, अरे तुम याद करो, किसी से के साथ तुमने गलती की है क्या? किसी के साथ ज़्यादती की है क्या? किसी को तरपाया हो? ज़रूर तुमने किसी न किसी के साथ गलती किया। तो उसे अचानक याद आया कि हाँ, मैंने तो एक मछली वाले से गलती किया था। मछली उसकी थी, मेहनत उसकी थी, दिन भर मतलब कि जान पे खेल के मछली को वो पकड़ा था, लेकिन मैंने अपने ताकत का इस्तेमाल किया और उससे मछली छीन ली। उसने कहा, जाओ ढूंढो उसे, जाओ ढूंढो, पैर पकड़ो, जिस तरीके से भी हो माफ़ी मांगो। वो व्यक्ति भागा भागा गया। ढूंढते 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 उसको वो व्यक्ति मिला। वो उसको पैर पकड़ के रोने लगा कि क्या किया तूने मेरे साथ? कोई जादू टोना वाला है? तूने कोई बद्दुआ दिया, कुछ श्राप दिया? क्या करता है तू मेरे साथ? क्या कर रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? उस व्यक्ति ने उससे बड़ी सरलतापूर्वक जवाब दिया, मैंने तो कुछ नहीं कहा। जब आपने मुझसे मछली मेरी छीन ली अपने ताकत के बदौलत, तो मैं ऊपर ताका और परमपिता परमेश्वर से एक ही बात कही, हे प्रभु, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, आप इसे अपनी ताकत दिखाओ। जी हाँ, उसने कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे अपनी ताकत दिखाई है। परमपिता परमेश्वर, आप अपनी ताकत इस व्यक्ति को दिखाओ। आप सोच सकते हैं, कर्म फल तो भोगना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है सर। इसी छोटी सी सीख और कहानी के साथ मैं लेता हूँ विदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।